हेलो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 24 ml ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग HCl was treated with excess of 0.004 m of KiO3 and Ki solution of unknown concentration, where I2 liberated is titrated against the standard solution of 0.02 m Na2S2O3 solution whose for 24 ml were used up. Find the molarity of HCl and volume of KiO3 solution consumed. तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो आपका की कंसेप्ट है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका की कंसेप्ट जो है वो हो जाएगा आयोडोमेट्रिक, और या फिर लिखते हैं आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो अगर हमें आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या होता है, किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, अगर वो पता है तो हम यह क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन यूज है, तो हम आयोडोमेट्री टाइट्रेशन से ही चालू करते हैं, जहाँ पे सोडियम थायोसल्फेट का दिया हुआ है, राइट। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि इक्विवेलेंस ऑफ Na2S2O3 ये किसके बराबर होगा, ये होगा इक्विवेलेंस ऑफ I2 लिबरेटेड। जो भी आपका I2 आयोडीन निकला होगा वही का वही यहाँ पे जो है आपका रिएक्ट किया है, राइट। सो यहाँ पे इसके इक्विवेलेंस कितने हो जाएंगे, ये 0.02 मल्टीप्लाइड बाई 24 ml है, तो 24 डिवाइडेड बाई आपका यहाँ पे 1000 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे आपका आ जाएगा 1, इसका एन फैक्टर इक्वल टू, इसका एन फैक्टर जो है 2 आ जाएगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 निकल आएंगे। सो यहाँ से अगर हम देखें तो 2 आपका कैंसिल ऑफ होके यहाँ पे 12 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके टोटल नंबर ये बचेंगे 24 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴ तो यहाँ पे आपका -2 है, राइट, और यहाँ पे आपका -3 है, राइट। तो -5 इतने आपके मोल्स आ गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 रिलीज्ड। अब जो है आगे बढ़ते हैं और रिएक्शन देखते हैं। सो यहाँ पे आपका जो KiO3 है वो है प्लस आपका Ki है प्लस यहाँ पे आपका जो है HCl है। अब यहाँ पे ये तीनों के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे आयोडीन जो रिप्लेट हुआ है वो होगा 3I2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 6KCl, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 3H2O, और यहाँ पे भी सिमिलरली बैलेंस करते हुए लिखे तो ये आपका होगा 6, ये आपका आ जाएगा 5 के बराबर। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपका ये जो I2 है, ये I2 और यहाँ पे HCl का हमें निकालना है, वो हम निकाल सकते हैं। यहाँ से हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KiO3 भी अगर निकालना है तो वो भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, आपका वॉल्यूम ऑफ KiO3 निकालना और मोलारिटी निकालनी है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 हमें पता है, राइट। तो यहाँ पे 6 से जो है यहाँ पे 3 बनता है, राइट। सो इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। तो यहाँ से आपका नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl आ गया है। तो यहाँ पे हमने पिछले उसमें निकाल लिखा था, तो यह है आपका 24 इंटू 10⁻⁻5 मल्टीप्लाइड बाई 2 के बराबर। तो ये आ जाएगा आपके 48 इंटू 10⁻⁻5 मोल्स के। अब अगर यहाँ पे देखें आगे, यहाँ पे आपका 24 ml गिवन था। सो यहाँ से हमें मोलारिटी निकालनी है। सो मोलारिटी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज 48 इंटू 10⁻⁻5, ये HCl का निकाल रहा है, डिवाइडेड बाई आपका टोटल वॉल्यूम। सो वॉल्यूम यहाँ पे था 24 ml, सो 24 इंटू 10⁻⁻3। तो यहाँ पे आपका कैंसिल ऑफ होके 2 आ गया, यहाँ से ये कैंसिल ऑफ होके 10⁻⁻2 आ गया। तो दैट मीन्स ये आपका आ गया 0.02 m के बराबर। तो ये आपने HCl का मोलारिटी निकाल लिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जहाँ पे हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ KiO3। तो इस केस में हमारे पास मोलारिटी गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे। सो यहाँ पे आप देखो कि 3 आपके बने हैं आपके एक मॉलिक्यूल इससे। सो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे, 24 इंटू 10⁻⁻5 होल डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई इसका जो मोलारिटी है तो वो दिया है 4 इंटू 10⁻⁻3 के बराबर। तो ये आपके कैंसिल ऑफ हुए, तो ये बचा आपका 10⁻⁻2, और ये आपके कैंसिल ऑफ हुए ये 4 के साथ इंक्लूडिंग, तो बचा 2। तो यहाँ पे आया 2 इंटू 10⁻⁻2 लीटर्स के बराबर। सो यहाँ पे अगर हम कंक्लूड करें तो मोलारिटी निकालनी थी हमें HCl की, जो हम लोगों ने यहाँ पे निकाली 0.02 m के बराबर, और हमें यहाँ पे जो है वॉल्यूम निकालना था KiO3 का। तो ये हमने निकाला था 2 इंटू 10⁻⁻2 लीटर्स। सो दैट मीन्स आपका ये हो जाएगा 20 ml के बराबर। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन एंड द सोल्यूशन। ऑल द बेस्ट।